फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक वेंचर्स एकेडमी। आज का हमारा वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज लिंक एग्रीगेशन, वीलैन प्रिंसिपल्स, GARP एंड GVRB। तो अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आज का वीडियो आप एंड तक देखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि आपको बहुत ही ईजी वे में समझाएं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिंक एग्रीगेशन। लिंक एग्रीगेशन एक ऐसा मेथड है जिस मेथड से हम इंडिविजुअल लिंक्स में क्या आएगा हमारा इथरनेट, जिसको हम इनकी बंचिंग करते हैं टुगेदर ताकि ये एक्ट करें एज ए सिंगल लॉजिकल लिंक। सेकेंड, अगर हमारे पास कोई स्विच है जिसके पास बहुत सारे गीगाबिट इथरनेट पोर्ट्स हैं और हम इनको कनेक्ट करना चाह रहे हैं दूसरे डिवाइस के साथ, तो उस डिवाइस पे भी बहुत सारे पोर्ट्स हैं, तो हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं और ये लिंक्स वहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे ट्रैफिक को और इंप्रूव करेंगे परफॉर्मेंस को। दूसरा रीज़न हमारे पास क्या है कि हम लिंक एग्रीगेशन का यूज़ क्यों करें, हम इसका यूज़ इसलिए करें क्योंकि हमारे पास अगर इंडिविजुअल लिंक कोई फेल हो जाए तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंट रिकवरी जो है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी और लिंक की रिकवरी हम जल्दी कर सकते हैं। सेकेंड, हमारे पास लिंक एग्रीगेशन की टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म्स हैं इसके साथ रिलेट। पहली, लिंक एग्रीगेशन ग्रुप, ये है हमारे पास ग्रुप ऑफ पोर्ट्स जो कंबाइंड होते हैं टुगेदर। इनको हम पोर्ट चैनल भी कहते हैं, बॉन्ड भी कहते हैं और टीम भी कहते हैं। देन लिंक एग्रीगेशन स्विच, कलेक्शन ऑफ लिंक एग्रीगेशन ग्रुप्स को अगर हम इकट्ठा करेंगे, इनकी कलेक्शन को हम बोलते हैं लिंक एग्रीगेशन स्विच। ठीक है। अनदर हमारे पास आता है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एक ऐसा रूल है जो डिफाइन करता है कि कौन से पैकेट्स है जो हमें किस लिंक पे सेंड करने हैं, तो ये एक ऐसा एल्गोरिदम है। और हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी है दैट इज द लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है, ये तब यूज़ किया जाता है अगर हमें LAG में कोई भी लिंक्स इंक्लूड करते हैं या रिमूव करते हैं किसी डिवाइस पे, तो उसको मॉनिटर करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो यही लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। तो कुछ और नेम्स लिंक एग्रीगेशन के, दैट इज इथरनेट बॉन्डिंग और इथरनेट टीमिंग। अगर आपको इथरनेट बॉन्डिंग टीमिंग आता है तो सेम दैट इज द सेम एज लिंक एग्रीगेशन। देन लिंक बॉन्डिंग, लिंक बंडलिंग, लिंक टीमिंग, ये भी सेम नाम है लिंक एग्रीगेशन का। नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर बॉन्डिंग, ये भी हमारे पास एक नाम है लिंक एग्रीगेशन का। देन अनदर नेम इज NIC टीमिंग। और उसके बाद लास्ट नेम हमारे पास है पोर्ट एग्रीगेशन, पोर्ट चैनलिंग और पोर्ट ट्रंकिंग। ये सारे नाम जो हैं ये लिंक एग्रीगेशन के ही नाम हैं। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आ जाता है तो आपको सेम लिंक एग्रीगेशन का ही लिखना है। देन हियर इज द बेनिफिट्स। अब इसके कुछ बेनिफिट्स, सबसे पहले रिलायबिलिटी की बात करेंगे और अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो काफ़ी इंक्रीज है, क्योंकि अगर एक लिंक हमारे पास डाउन हो जाती है तो हम ट्रैफिक को किसी दूसरे फिजिकल लिंक से रीअसाइन कर सकते हैं। सेकेंड, बेटर यूज़ ऑफ द फिजिकल रिसोर्सेज। इसकी अगर हम बात करेंगे दैट मीन्स कि यहाँ पे फिजिकल लिंक्स के अक्रॉस जो भी लोड बैलेंसिंग होती है, ट्रैफिक की लोड बैलेंसिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। इंक्रीज बैंडविड्थ, जो हमारे पास एग्रीगेटेड फिजिकल लिंक्स हैं ये हमें बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ देते हैं एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल लिंक्स। अगर इंडिविजुअल लिंक्स की बात करेंगे बैंडविड्थ ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर हम इनको लिंक एग्रीगेट करेंगे इन लिंक्स को तो बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा होगी। कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे बैंडविड्थ इंक्रीज करने के लिए हमें कोई भी नया इक्विपमेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और बैंडविड्थ इनकी ऑटोमेटिकली हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी ज़्यादा कॉस्ट हमें नहीं चाहिए। अब हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज हाउ टू सेट अप द लिंक एग्रीगेशन बिटवीन टू डिवाइसेज इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क पे हम लिंक एग्रीगेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं हमें ये मेक श्योर करना है कि वो डिवाइसेस लिंक एग्रीगेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमें कॉन्फ़िगर करना है LAG को हर दोनों डिवाइसेस पे। उसके बाद जब हमने इनको सेटअप कर दिया तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि जो LAG हमने क्रिएट किया है हर एक डिवाइस पे उनकी सेटिंग सेम होनी चाहिए, चाहे पोर्ट स्पीड की बात करें, डिप्लेक्स मोड की बात कर रहे हैं या फ्लो कंट्रोल की। इन सेटिंग्स को हम जंबो फ्रेम्स भी बोलते हैं कुछ डिवाइसेस में। उसके बाद हमारे पास जो मेंबर्स हमने LAG में यूज़ किए हैं, जो इंट्रोड्यूस किए हैं पोर्ट्स पे, तो वो सेम वाइटल LAC उनके सेम होने चाहिए। उसके बाद हमें एक और चीज़ कौन सी इंपॉर्टेंट है, जो डिवाइसेस हम लैग में ऐड कर रहे हैं LAG में, जो भी डिवाइसेस हम ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, जो ऐड कर रहे हैं वो हमें करेक्ट सीक्वेंस में ऐड होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो इथरनेट केबल्स या हम इथरनेट्स या फाइबर केबल्स कनेक्ट कर रहे हैं पोर्ट पे, तो वो क्या होने चाहिए, LAG में ऐड होने चाहिए। फिर हमें वेरीफाई करना होगा जो हमने लैग के पोर्ट्स हमने यूज़ किए हैं, इसमें हमारे पास एक स्विच होती है जिसको हम NET-GEAR स्विच बोलते हैं, वो ब्लिंक ग्रीन करनी चाहिए। अगर उनकी ब्लिंकिंग ग्रीन हो गई दैट मीन्स कि हमारे कनेक्शन ठीक है, तो हो गया है हमारा कनेक्शन सेटअप। उसके बाद हमें एडमिन इंटरफेस को वेरीफाई करना है हर एक अलग डिवाइस के लिए, जो हमें बोलेगा कि हमारा लिंक अप है। इस तरह से हम सेट कर सकते हैं लिंक एग्रीगेशन दो डिवाइसेस की बिटवीन। अब हमारे पास एक अलग टॉपिक आता है दैट इज द वीलैन प्रिंसिपल्स। अब हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही ईजी वे में और एट अ ग्लैंस। तो वीलैन का मतलब वर्चुअल एरिया लोकल नेटवर्क।
ये लॉजिकल ग्रुपिंग है नेटवर्क डिवाइसेस की, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन्स को स्मॉलर ब्रॉडकास्ट डोमेन्स में ब्रेक करते हैं। तो इसके लिए अगर हमें दो वीलैंस की हम बात कर रहे हैं, उन दो वीलैंस को अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, मैसेज ट्रांसमिट करनी है, तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द राउटर। उनके बिटवीन में राउटर होता है फॉर ट्रांसमिशन। अब कुछ फीचर्स देखते हैं हमारे वीलैन के। सबसे पहले अगर हम अपने नेटवर्क्स की बात करते हैं, अगर नेटवर्क्स हमारे डिफरेंट है तो इनकी जो ग्रुपिंग वगैरह होती है डिवाइसेस की, उसके लिए स्ट्रक्चर जो ये ऑफर करता है बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है और आराम से ऑफर करता है हर एक के लिए। हम इजीली ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड, ब्रॉडकास्ट डोमेन्स जो हैं वो इजीली रेज हो सकते हैं किसी भी लैन में। सेकंड, बात करेंगे अगर फ्लेक्सिबिलिटी की, तो नेटवर्किंग मॉडल जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। अनदर इसकी फीचर जो है, अगर हमारे पास यूज़र या कोई भी होस्ट चेंज करना है वीलैन पे, तो इजीली हम चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और हम सेकंड बात अगर हम करेंगे तो ये रिड्यूस करता है कंजेशन। कंजेशन कैसे रिड्यूस हो जाएगी, ये शेयर करता है ट्रैफिक को इंडिविजुअल वीलैन पे जो कि वर्क करते हैं एज अ सेपरेट वीलैन। अब हम देखेंगे थोड़ी सी वीलैन की कन्फिग्रेशन। ये देखिए हमारा वीलैन कैसे कन्फिगर है, फिजिकल लाइन 1, फिजिकल लाइन 2 एंड फिजिकल लाइन 3, ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ द स्विच और राउटर। अब सेकंड हम बोलेंगे इसका एक और फीचर हमारे पास, दैट इज हमारे पास जो वीलैन है ये क्रिएट करता है स्मॉल सब नेटवर्क ग्रुप्स, ठीक है, जो कि सेपरेट फिजिकल लाइन्स पे होते हैं। ये हमारे पास मदद करता है, ये हेल्प करता है नेटवर्क को, ताकि ये अलग अलग सेगमेंट्स ऑफ लैन जो है इनको क्या कर दे, मैनेज कर पाए आराम से। ये फंक्शन कहाँ पे करता है हमारा वीलैन, ये OSI मॉडल की अगर बात करेंगे तो सेकंड लेयर पे करता है। सेकंड लेयर हमारी कौन सी है, दैट इज द डेटा लिंक लेयर। तो सेकंड हमारे पास क्या है, अगर हम मल्टीपल इंडिपेंडेंट लाइन्स की बात कर रहे हैं तो वो आपस में कनेक्ट होंगे कैसे, विद हेल्प ऑफ ब्रिज और स्विच। जैसे कि आपने पीछे फिगर में देखा, या तो ब्रिज की हेल्प से कनेक्ट होंगे या स्विच की हेल्प से कनेक्ट होंगे। तो जो हम वीलैन अगर हम यूज़ कर रहे हैं वीलैन, तो सिंगल स्विचड नेटवर्क्स को हम आराम से पार्टीशन कर सकते हैं टू द मल्टीपल नेटवर्क्स। तो हमारे पास जो न्यू केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, उस रिक्वायरमेंट को ये एलिमिनेट कर देता है वीलैन। तो सेकंड हमारे पास क्या हो जाता है, अगर हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को पार्टीशन करेंगे स्मॉल ग्रुप्स में, तो इससे ट्रैफिक मैनेजमेंट काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। और सिक्योरिटी की बात करेंगे तो वो भी काफ़ी इम्प्रूव्ड है। ये कुछ हमारे पास फीचर्स थे वीलैन के। अब हम थोड़े से टाइप्स देखते हैं अपने वीलैन्स की, कुछ टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारी प्रोटोकॉल वीलैन है, हमारे पास पोर्ट बेस्ड वीलैन है और डायनेमिक वीलैन है। ये इसकी कुछ टाइप्स हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोटोकॉल वीलैन। यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो हैंडल होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोकॉल यूज। जो प्रोटोकॉल यूज़ किया है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने ट्रैफिक को हैंडल करेंगे। अनदर हमारे पास पोर्ट बेस्ड, इसको हम स्टैटिक वीलैन भी बोलते हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन असाइन करता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा वो असाइन करेगा पोर्ट स्विच पे, और खुद ही असाइन करेगा पोर्ट, ताकि वर्चुअल नेटवर्क फॉर्म हो जाए। फिर हमारे पास डायनेमिक वीलैन आता है। यहाँ पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन सिंपली डिफाइन करता है नेटवर्क मेंबरशिप किस अकॉर्डिंग, दैट इज द डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक। जो डिवाइस का कैरेक्टरिस्टिक होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी मेंबरशिप असाइन हो जाती है। अब फटाफट से हम देख लेते हैं इसकी कुछ एडवांटेज। सबसे पहले ये हमारी सिक्योरिटी को इंक्रीज कर देता है, एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सेकंड हमारे पास एक्सपेंशन और रीएलोकेशन ऑफ नेटवर्क्स जो है वो काफ़ी ईजियर है। थर्ड की बात करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें हम बहुत सारे डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट पे। अगर वो डिवाइसेस डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पे भी हैं तो तब भी ये ट्रैफिक लोड को कम करता है। तो जब ट्रैफिक लोड कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ये हमने देखे कुछ इसके एडवांटेज। चलिए अब फटाफट से डिसएडवांटेज हम इसके देखते हैं। डिसएडवांटेज, इसमें सबसे पहला डिसएडवांटेज आएगा हाई रिस्क ऑफ वायरस। क्यों? क्योंकि अगर एक सिस्टम इन्फेक्ट हो गया गलती से तो ये सारा वायरस पूरे लॉजिकल नेटवर्क्स में फैल जाएगा, क्योंकि ये उसी के सबनेट्स होते हैं जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड की जाती है छोटे पार्ट्स में, तो ये आराम से पूरे लॉजिकल नेटवर्क में फैल जाता है। सेकंड, एफिशिएंसी की बात करेंगे तो लैन से थोड़ा कम ही एफिशिएंट है। अब हम थोड़ी सी एग्जाम्पल देखते हैं वीलैन की। विद हेल्प ऑफ डायग्राम हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 ऑफिसेज हैं हमारे पास, और यहाँ पे एडी का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, डेवलपमेंट है ब्लॉक है, और हमारे पास प्रोडक्ट है। ये हमारे पास कुछ 3 ऑफिसेज हैं जो कनेक्ट किए गए हैं। इनको अगर हम इसकी वीलैन की वजह से कनेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे अब हमने इन तमाम तीनों ऑफिस को डिफरेंट तरह से कैसे कनेक्ट किया, ऊपर विद द हेल्प ऑफ द राउटर। तो आराम से इनको हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग ब्लॉक्स को, तो यहाँ पे इनकी ट्रांसमिशन हो सकती है। अब हम थोड़ा सा मेंबरशिप्स देखते हैं अपनी वीलैन की। पहला स्टैटिक, ये बहुत ही कॉमन और सिक्योर मेथड है, इजी टू सेटअप है, इजी टू सुपरवाइज है। और इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम मैनुअली असाइन करते हैं वीलैन को टू स्विच पोर्ट। मैनुअली मतलब हम खुद असाइन करते हैं, कोई भी ऑटोमेटिक मेथड नहीं है। वो जो वीलैन कॉन्फ़िगर किए जाते हैं इस स्टैटिक मेथड से, उनको हम कौन से वीलैन्स बोलते हैं, पोर्ट बेस्ड वीलैन।
ओके अब सेकेंड हमारे पास जो मेंबरशिप है दैट इज द डायनेमिक। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वीलैंस जो पोर्ट्स असाइन करते हैं ऑटोमेटिकली करते हैं। वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में मैनुअली किया था, यहाँ पे वो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसीलिए अगर हमें कोई भी पीसी एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट पे ले जाना है तो ऑटोमेटिकली वो कन्फिगर हो जाएगा टू आवर वीलैन स्टैटिकली। ये हमें मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है जैसे हम स्टैटिक की बात कर रहे थे। सेकेंड हमारे पास ये इसकी डिफरेंस में भी आ सकता है स्टैटिक और डायनेमिक में। अनदर हम बात करेंगे दैट इज द वीलैन कनेक्शंस। इसके कनेक्शंस में सबसे पहले एक्सेस लिंक आती है। ये कनेक्शन है वो जहाँ पे स्विच पोर्ट को कनेक्ट किया जाता है एक डिवाइस पे, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन इथरनेट NIC, ठीक है। ये कनेक्शंस हम असाइन करते हैं सिर्फ सिंगल वीलैंस के लिए, ओनली फॉर द सिंगल वीलैंस। तो ठीक है, अब अनदर हमारे पास ये कनेक्शन जो हमने ये असाइन किए थे हमने सिंगल वीलैंस के लिए, दैट इज़ द वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी थोड़ी सी फिगर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये ट्रंक लिंक है, इसकी वजह से नीचे जो है हमारी एक्सेस लिंक है। देखिए कैसे कनेक्ट है आपस में डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस। सेकंड टाइप की हमारे पास लिंक है दैट इज कॉल्ड द ट्रंक लिंक। यहाँ पे जो स्विच पोर्ट है वो कनेक्ट होते हैं डिवाइस के साथ, लेकिन उन डिवाइसेस के साथ जो डिवाइसेस कैपेबल हों, जिन डिवाइसेस में ये कैपेबिलिटी हो ताकि वो मल्टीपल वीलैंस को अंडरस्टैंड कर पाएँ, ठीक है। यूजुअली यहाँ पे यूज़ होते हैं या तो ये यूज़ होता है ये मेथड ट्रंक लिंक दो स्विच को आपस में कनेक्ट करने के लिए, या जब हमें स्विच को राउटर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। दैट्स हमारे पास एक और टॉपिक आता है GARP एंड GVRP, दैट इज़ अ जेनेरिक वीलैन रजिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल है हमारे पास। तो इनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे GVRP के जेनेरिक वीलैन रजिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल की। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड बेस्ड प्रोटोकॉल है जो कंट्रोल करता है वीलैंस को विद इन अ लार्ज नेटवर्क, ठीक है। ये इनेबल करता है नेटवर्क डिवाइसेस को डायनेमिकली एक्सचेंज करने के लिए, ताकि ये वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे डिवाइसेस के साथ एक्सचेंज कर पाएँ। और जो हमारा ये एक्चुअली GVRP है ये किस पे बेस्ड है, GARP पे। ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं थोड़ा सा। ये डिफाइन करते हैं वो प्रोसीजर्स ताकि वो प्रोसीजर्स फॉर द एंड स्टेशंस और स्विच के लिए वीलैन पे, ताकि वीलैंस कैसे आपस में रजिस्टर करते हैं या कैसे डिरजिस्टर करते हैं, किसको एट्रीब्यूट्स को जैसे आइडेंटिफायर्स हैं, एड्रेसेस है, एक दूसरे के साथ कैसे ये चेंज करेंगे, वो हमारा VPRP बताता है, GVRP बताता है, सॉरी। अब हम यूज़ क्यों करेंगे GVRP, इसके कुछ बेनिफिट्स क्या है, क्यों यूज़ करना है हमें। सबसे पहले ये स्विच को ऑटोमेटिकली डिलीट करेगा, उन स्विच को जो अनयूज्ड हैं, सिर्फ जो यूज़ होंगी स्विच ट्रांसपोर्टेशन उन्हीं पे हो जाएगी। ये क्या करता है, एडमिन जो भी एडमिन होगा वो इजीली क्या करता है, वो कॉन्फ़िगर करता है न्यू वीलैन को स्विच पे। अगर स्विच पे हमने न्यू वीलैन ऐड कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली एडमिन इसको कॉन्फ़िगर करेगा। और GVRP जो है ये अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक्स को रिमूव कर देता है, और जब उसको रिमूव करेगा तो बैंडविड्थ हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब बात करेंगे GVRP काम कैसे करता है, इसकी थोड़ी सी वर्किंग, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा स्विच नेटवर्क में है, ये कनेक्ट की जाती हैं किसकी हेल्प से, विद हेल्प ऑफ द ट्रंक पोर्ट। तो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी दो तरीके से, या तो स्टैटिकली कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी या डायनेमिकली स्टार्ट होगी हमारी कॉन्फ़िगरेशन। ये स्विच जो है ये स्टैटिकली कॉन्फ़िगर्ड होती हैं वीलैंस पे, जो एडवर्टाइज करती हैं कि ये कैसे कनेक्ट हैं दूसरे स्विच के साथ, किसकी हेल्प से, GVRP डेटा यूनिट्स। और ये डेटा यूनिट्स क्या है, ये यूज़ होते हैं टू शेयर द वीलैन इन्फॉर्मेशन। हो गया ये। अब हाउ टू इनेबल द GVRP, अगर हमें GVRP को इनेबल करना है किसी भी इंडिविजुअल स्विच पोर्ट पे, अगर हमने सेट कर दिया है ट्रंक लिंक की वजह से GVRP, तो इनेबल कैसे करेंगे। तो इसके लिए कुछ दो तरह के मोड्स होते हैं, तीन तरह के मोड्स होते हैं हमारे पास। एक मोड GVRP इनेबल्ड है, डिसेबल्ड है, GVRP रजिस्ट्रेशन है। इन मोड्स को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। पहले GVRP इनेबल्ड, ये मोड जो है ये इनेबल करेगा GVRP को ट्रंक इंटरफेस पे, ठीक है। और फिर पास करेगा स्टैटिकली या डायनेमिकली, दोनों पे, उन स्विचेस पे जो कनेक्ट होंगे इसके साथ, लेकिन वो स्विच भी किस मोड में होनी चाहिए, दैट इज द इनेबल्ड मोड में। सेकंड मोड है GVRP डिसेबल्ड मोड। डिसेबल्ड मोड में क्या होगा, ये मोड सीधी सी बात है, इसका नाम है डिसेबल, तो ये मोड सीधा डिसेबल कर देगा GVRP को, कहाँ पे, पोर्ट पे। थर्ड मोड आता है ब्लॉक GVRP रजिस्ट्रेशन। ये मोड जो है ये डिस्कार्ड कर देगा, जो प्रीवियसली लर्न डायनेमिक लैंस होंगे उनको क्या करेगा, डिस्कार्ड, और ये ब्लॉक कर देगा उनकी रजिस्ट्रेशन को। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद अनदर आता है GARP, दैट इज जेनेरिक एट्रीब्यूट रजिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल, टू सम एक्सटेंट लिंक्ड विद द GVRP। तो ये क्या करता है, ये डायनेमिकली ये हमें प्रोवाइड करता है डायनेमिक प्रोपागेशन ऑफ वीलैन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये यूज़ किसके लिए होता है, अगर हम डिफरेंट वीलैन एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे तो उनकी रजिस्ट्रेशन या उनकी अनरजिस्ट्रेशन कब हम करते हैं, उसके लिए हमारा ये यूज़ होता है। कौन सा, GARP रिक्वेस्ट की अगर बात करेंगे तो इस रिक्वेस्ट से हम डुप्लीकेट IP एड्रेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये GARP रिक्वेस्ट जो होती है ये ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट होती है, किसके लिए, अपने ही राउटर के अपने IP एड्रेस के लिए। ये यूज़ कौन करता है, होस्ट यूज़ करता है। क्यों, ताकि ये नेटवर्क को इन्फॉर्म कर पाए अपने IP एड्रेस के बारे में।
और सेकंड चीज़ हमारे पास जो लॉजिकल आईपी एड्रेसेस और हार्डवेयर एड्रेसेस होते हैं उनके बिटवीन जो लिंक इस्टेब्लिश होती है, एसोसिएशन होती है, वो हम जीएआरपी से कर सकते हैं। अब जीएआरपी पैकेट ट्रांसमिशन कैसी होती है, तो कुछ सिनेरियोज हैं। पहले 3 पैकेट्स तब सेंड किए जाएंगे जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे किसी भी नई प्राइमरी या सेकेंडरी आईपी एड्रेसेस को। सेकेंड, 3 जीएआरपी पैकेट्स तब ट्रांसमिट होंगे, आईपी इंटरफेस को ट्रांसमिट होते हैं ये कब, जब हमारा स्टेट डाउन स्टेट से अप स्टेट में हो जाएगा ट्रांजिशन। तीसरा, 3 जीआरपी पैकेट्स तब सेंड हो जाएंगे तमाम आईपी एड्रेसेस को जो नंबर्ड इंटरफेस में है। फिर 3 जीएआरपी पैकेट सेंड हो जाएंगे तमाम अननंबर्ड इंटरफेस के लिए। ये कुछ सिनेरियोज थे कि कैसे पैकेट ट्रांसमिशन होती है। अब इंप्लीमेंट कैसे करेंगे जीएआरपी को? इंप्लीमेंट करने के लिए जीएआरपी एप्लीकेशन हमारे पास ज़रूरी है क्रिएट करनी, और बेस्ट एग्जांपल जीएआरपी एप्लीकेशन की क्या है? जीवीआरपी। मैंने पहले ही बोला था जीएआरपी एंड जीवीआरपी दिस टू आर इंटरलिंक्ड विद वन अनदर। तो जीवीआरपी जो है ये डायनेमिक क्रिएट करेगा वीलैंस को कब, जब जीएआरपी इनेबल किया जाएगा स्विच पे। ठीक है, जीएआरपी को इनेबल करने के लिए जीवीआरपी को चाहिए जो डायनेमिकली वीलैंस को क्रिएट करेगा। और प्रोपगेशन को जब इंफॉर्मेशन प्रोपगेट करेंगे दो स्विच के बिटवीन तो वीलैंस इंप्लीमेंट हो जाता है एंड जीवीआरपी यूज़ होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए हमारे और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।